नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिड डे मील के अलावा मिलेगा ब्रेकफास्ट। जी हाँ दोस्तों, सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को मिड डे मील के अलावा ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि पौष्टिक नाश्ते के बाद सुबह का समय अध्ययन के लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसलिए नाश्ते को शामिल करके मिड डे मील योजना के विस्तार की सिफारिश की गई है। नई शिक्षा नीति के अनुसार कुपोषित या अस्वस्थ बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ाई करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर स्वास्थ्य भोजन और प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, परामर्शदाताओं और स्कूली शिक्षा प्रणाली में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ध्यान दिया जाएगा। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि जहां बच्चों को गर्म भोजन मुहैया कराना संभव नहीं है, वहां मूंगफली, चना, गुड़ और स्थानीय फलों जैसे साधारण लेकिन पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अलावा सभी स्कूली बच्चों का नियमित रूप से मेडिकल चेकअप भी होगा। इनकी निगरानी के लिए स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी पर WHO की चेतावनी, लंबे समय तक रह सकती है बीमारी। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस महामारी को लेकर एक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ये महामारी लंबे समय के लिए रह सकती है। WHO ने इस महामारी के 6 महीनों के मूल्यांकन पर आपात कमेटी से मुलाकात के बाद ऐसा कहा। एक बयान में WHO ने कहा है कि कमेटी ने इस महामारी की लंबी अवधि तक रहने का आकलन किया है। इस वायरस का संक्रमण दुनिया में फैलते हुए 7 महीने हो चुके हैं और इस बीच यह कमेटी 4 बार इस महामारी के खतरे के मूल्यांकन को लेकर बैठक कर चुकी है। इस बैठक के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्तर पर इस महामारी के खतरे को और ज्यादा निर्धारित किया है। उल्लेखनीय है कि इस वायरस से दुनिया में लगभग 6,80,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इस वायरस ने दुनिया के 1,80,00,000 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। नेपाल में भारतीय समाचार चैनलों के प्रसारण पर रोक हटी, फिर शुरू होगा प्रसारण। जी हां दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में तनाव अभी बरकरार है। हालांकि नेपाल में भारतीय चैनलों पर लगे प्रतिबंध हटाना शुरू हो गए हैं। रविवार को नेपाल में डिश होम के प्रबंध निर्देशक सुदीप आचार्य ने बताया है कि उन्होंने सभी भारतीय न्यूज चैनलों को फिर से चालू करना शुरू कर दिया है। इसमें जी न्यूज, आज तक, इंडिया टीवी और ABP न्यूज भी शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, नेपाल में 9 जुलाई को भारतीय समाचार चैनलों पर रोक लगा दी गई थी। इसके पीछे नेपाली वितरकों ने इन समाचार चैनलों पर नेपाल के बारे में बेलगाम प्रचार का आरोप लगाया था। हालांकि यहां दूरदर्शन का प्रसारण निर्बाध रूप से जारी है। आपको बता दें कि पिछले महीने नेपाल द्वारा विवादित नक्शे को वहां की संसद द्वारा पारित करने के बाद से दोनों देशों में तनाव बढ़ा हुआ है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। कृषि सुधार के प्रावधान कई राज्यों को लगने लगे नागवार, नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से लगाई गुहार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी बाधा को चुटकी बजाकर खत्म जरूर कर दिया है, लेकिन कुछ राज्यों को केंद्र की यह पहल बहुत नागवार लगने लगी है। सुधारों के लागू होने के साथ ही कृषि उत्पादों से वसूले जाने वाले टैक्स और होने वाली मनमानी पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है। विपक्षी दलों को आशंका है कि कहीं मंडी के दायरे को सीमित करने के बहाने सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य से पल्ला न झाड़ ले। कई राज्यों ने कृषि क्षेत्र के सुधार से राज्यों को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से गुहार लगाई है। कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती मंडी कानून में सुधार न होना था, जिसे केंद्र सरकार ने एक झटके में कर दिया। लेकिन इनसे उन राज्यों को तकलीफ होना शुरू हो गई है जिन्हें मंडी टैक्स के नाम पर सालाना कई 100 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रक्षाबंधन पर उत्तराखंड सरकार का आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तोहफा, दिए जाएंगे 1,000 रुपए। जी हां दोस्तों, प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रत्येक आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपए की सम्मान राशि देने का निर्णय लिया है। यह राशि सीधे उनके खाते में जाएगी। इससे प्रदेश के तकरीबन 50,000 आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाभान्वित होंगे। कुछ समय पहले भी प्रदेश सरकार ने इस महामारी से रोकथाम में इनकी भूमिका को देखते हुए भी 1,000 रुपए की सम्मान राशि दी थी।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 20 अगस्त से शुरू होगी इंदिरा रसोई योजना, गरीबों जरूरतमंदों को 8 रुपए में मिलेगा पौष्टिक भोजन। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को अपने आवास पर आयोजित बैठक में 20 अगस्त से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसे कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। गहलोत ने कहा है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी का पूरा जीवन गरीब कल्याण को समर्पित रहा। राज्य सरकार ऐसे महान व्यक्तित्व के नाम पर मानव सेवा की ऐसी योजना शुरू करने जा रही है जिसमें गरीबों और जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा। तो दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यह पहल आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूएई में 19 सितंबर से आईपीएल 2020 का आगाज, 10 नवंबर को होगा फाइनल, भारत सरकार ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप के स्थगित होने के बाद बीसीसीआई इंडियन प्रीमियर लीग को कराने को लेकर पूरे जोर शोर से जुटा हुआ है। आईपीएल की संचालित परिषद ने रविवार को बैठक की और संयुक्त अरब अमीरात में इस T20 लीग के आयोजन पर मोहर लगा दी। इसको अब भारत सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। आईपीएल संचालन परिषद ने रविवार को हुई वर्चुअल बैठक में फैसला किया है कि ये टूर्नामेंट 19 सितंबर से 10 नवंबर तक खेला जाएगा, यानी आईपीएल 51 नहीं बल्कि 53 दिनों का होगा। साथ ही 10 नवंबर को फाइनल मैच होने की सूरत में ऐसा पहली बार होगा जब फाइनल मुकाबला वीकेंड पर नहीं होगा। बीसीसीआई ने भारत में इस महामारी के बढ़ते मामलों के कारण इस लीग को यूएई में कराने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, सरकार ने नई योजना को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन नाम के इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगारों और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करना और घरेलू अगरबत्ती उत्पादन में पर्याप्त तेजी लाना है। इस प्रस्ताव को पिछले महीने मंजूरी के लिए एमएसएमई मंत्रालय के समक्ष रखा गया था। प्रायोगिक परियोजना जल्द ही शुरू की जाएगी। इस परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन होने पर अगरबत्ती उद्योग में हजारों की संख्या में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बिहार में बिगड़े बाढ़ से हालात, 14 जिलों में 50 लाख से ज्यादा लोग हुए बेघर। जी हां दोस्तों, बिहार में उफनती नदियों के पानी से नए क्षेत्रों के जलमग्न हो जाने से बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। इससे 14 जिलों में 53.67 लाख लोग बेहाल हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने यह जानकारी दी है। बाढ़ से किसी और के हताहत होने की खबर नहीं है। अब तक बाढ़ जनित घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। विभाग ने एक बुलेटिन में बताया है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या शनिवार से 4.62 लाख बढ़ गई है, जबकि बाढ़ प्रभावित जिले 14 ही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, राज्य में बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, अधावरा, खिरोई, महानंदा और घाघरा जैसी नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान और मधुबनी बाढ़ प्रभावित 14 जिले हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक सीनियर सिटीजन्स को एफडी पर दे रहा है 9% से ज्यादा का ब्याज। जी हां दोस्तों, फिक्स्ड डिपॉजिट की लगातार घटती ब्याज दरों के कारण लोगों का मोह एफडी के प्रति भंग होता जा रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे बैंक है जो सीनियर सिटीजन्स को 9% से भी ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहे हैं। हम आपको ऐसे ही एक बैंक के बारे में बता रहे हैं जो फिक्स्ड डिपॉजिट पर 9% से अधिक ब्याज दे रहा है। जी हां दोस्तों, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक 5 साल के लिए होने वाली एफडी पर 9.25% की दर से ब्याज दे रहा है और यह ब्याज दर केवल सीनियर सिटीजनों के लिए ही उपलब्ध है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम समाचार।
तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक और दक्षिणी कोंकण गोवा क्षेत्र में अच्छी मानसूनी वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, केरल और उत्तरी कोंकण गोवा में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मेघालय और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। वहीं केरल के बाकी भागों, आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा और गुजरात के शेष हिस्सों में हल्की वर्षा का अनुमान है। इन भागों में एक दो स्थानों पर मध्यम वर्षा के आसार हैं, जबकि झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गगनीय पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, हरियाणा और पंजाब में छिटपुट वर्षा से अधिक की उम्मीद फिलहाल नहीं है और दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रक्षाबंधन से एक दिन पहले पेट्रोल डीजल भरवाने वालों को मिली बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, रक्षाबंधन से एक दिन पहले पेट्रोल डीजल भरवाने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली समेत सभी महानगरों में भाव स्थिर बने हुए हैं। रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल का दाम 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर रहा, जबकि पेट्रोल का दाम 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर रहा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस सरकारी स्कीम में मिलेगा सालाना 1.11 लाख रुपए तक का रिटर्न। जी हां दोस्तों, अगर आप माँ बाप के बुढ़ापे को सिक्योर बनाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। सरकार ने हाल ही में इसकी संशोधित 2020 स्कीम लॉन्च की है। इस योजना में एक मुश्त पैसा देकर आप प्रति माह 10,000 रुपए तक की मासिक पेंशन पा सकते हैं। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने इस स्कीम की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इसमें 15 लाख रुपए का निवेश करता है तो उसे सालाना 7.4% की दर से ब्याज के मुताबिक कुल 1,11,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। यानी एक साल के बाद में निवेश की जमा राशि 15 लाख रुपए प्लस ब्याज हो जाएगी, यानी 16,11,000 रुपए हो जाएगी। इस हिसाब से इस सरकारी स्कीम में 15 लाख निवेश करने पर सालाना 1,11,000 रुपए गारंटेड रिटर्न मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। देश में BIS स्टैंडर्ड वाले हेलमेट ही बनेंगे, केंद्र सरकार ने आम लोगों से मांगे सुझाव। जी हां दोस्तों, आने वाले दिनों में देश में सिर्फ BIS स्टैंडर्ड वाले हेलमेट ही बनेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दुपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत अनिवार्य तौर पर सर्टिफिकेशन के दायरे में लाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ ही मंत्रालय ने इस बारे में BIS सर्टिफिकेशन को लागू करने को लेकर आम लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी किए जाने के बाद से देश में दुपहिया वाहनों के लिए केवल BIS सर्टिफाइड हेलमेट ही बनाए और बेचे जाएंगे। इससे दुपहिया हेलमेट की क्वालिटी भी बेहतर हो सकेगी और इसके साथ ही सड़क सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा कदम भी माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान को बहला रहा है तुर्की, कहा कश्मीर मुद्दे में देगा साथ। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान हर दिन कश्मीर को पाने का ख्वाब देखता है, लेकिन भारत उसके ख्वाबों को पूरा नहीं होने देता है। लेकिन अब पाकिस्तान को इसके लिए तुर्की का भी साथ मिल रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोगन ने पाकिस्तानी समक्ष आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री इमरान खान से फोन पर बात करते हुए भरोसा दिलाया है कि उनका देश कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि तुर्की इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान को इस तरह का आश्वासन दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान इस बात से वाकिफ है कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और एक दो देशों का समर्थन उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है।
पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति ने ईद के मौके पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इमरान खान से फोन पर बात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सैमसंग ने लॉन्च की नई सर्विस, खरीदने से पहले घर मंगाएं फोन। जी हां दोस्तों, दक्षिण कोरियाई मोबाइल कंपनी सैमसंग ने ग्राहकों के लिए नई सर्विस की घोषणा की है। सैमसंग ने बिक्री और ग्राहकों को एक्सप्लोर में मदद और गैलेक्सी डिवाइसों को खरीदने में मदद करने के लिए एक्सपीरियंस सैमसंग एट होम सर्विस शुरू की है। नई सेवा न केवल उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के गैलेक्सी उपकरणों के लिए होम डेमो बुक करने में मदद करेगी, बल्कि वे ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं और इसे पास के सैमसंग एक्सक्लूसिव आउटलेट से डिलीवर करवाया जाएगा। फिलहाल सैमसंग इस नई सर्विस को करीब 900 सैमसंग एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट्स पर करने जा रही है। सैमसंग ने बताया कि आने वाले कुछ महीनों में इसे ज्यादा आउटलेट में बढ़ाया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहनदीप सिंह ने कहा है कि हमने ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं, क्योंकि इस महामारी से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और इस नई सर्विस के जरिए ग्राहक हमारे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन देख पाएंगे और खरीद पाएंगे। वहीं इन्हें करीबी सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर से ऑफलाइन डिलीवरी भी मिल जाएगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।